नजरिए नज़र अगर हम इतिहास के इस पन्ने को देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमारी इस भारत भूमि में ऐसे कई सारे युद्ध लड़े गए हैं, जिनमें से कुछ युद्ध बाहरी आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए लड़े गए, तो कुछ मातृभूमि के रक्षा के लिए लड़े गए और कुछ साम्राज्य विस्तार के लिए। और उन्हीं में से एक युद्ध ऐसा भी था जो अपनी आन बान शान और अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ा गया था। और इस युद्ध में ही उस शख्स का नाम निकल कर आता है जो अपनी आन बान शान के लिए लड़ना पसंद किया, लेकिन किसी के आगे झुकना नहीं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की जिन्होंने कभी भी मुगल के आगे सर नहीं झुकाया, जिन्होंने कभी भी मुगल के सामने अपनी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ हमारे भारत के पुत्र कहे जाने वाले, हमारे भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। दोस्तों, अगर आप रामायण, महाभारत और सनातन धर्म से जुड़े कोई सा भी जानकारी जानने के लिए उत्सुक हैं तो हमारे चैनल मिस्ट्री ग्रंथ को सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में रही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपको 2 भाग में बताऊंगा, जिनमें से एक भाग होगा महाराणा प्रताप की जीवन शैली और दूसरा होगा वो खौफनाक युद्ध जिसे हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं महाराणा प्रताप की जीवन शैली के बारे में। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का। नीले घोड़े पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई था। बचपन से प्रताप को कीका के नाम से भी बुलाया जाता था। कीका इसलिए क्योंकि भील समुदाय बच्चों के साथ प्रताप खेल कूद के बड़े हुए थे। क्योंकि भील समुदाय के लोग अपने बच्चों को प्यार से कीका के नाम से बुलाते थे, इसलिए वो प्रताप को भी कीका के नाम से बुलाते थे। धीरे धीरे कीका बड़े हुए और महाराणा प्रताप के रूप में जाने लगे। 1557 जब महाराणा प्रताप का विवाह अजबदेव पवार के साथ हुई थी, उस समय महाराणा प्रताप की आयु मात्र 17 साल थी और अजबदेव पवार की 15 साल। दोस्तों, महाराणा प्रताप और महारानी अजबदेव पवार की 2 पुत्र भी थी, जिनके नाम अमर सिंह और भगवान दास था। महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। बहलोल खान जैसे एक शक्तिशाली मुगल को इन्होंने उनके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाले थे। जानकारियों के अनुसार महाराणा प्रताप की वजन 110 किलो था, जबकि उनकी हाइट 7.5 फीट थी। उनके कवच का वजन 70 किलो था और वो 20 किलो के 2 तलवार रखते थे और अपने पास 80 किलो का भाला रखते थे। छोटे आयु में ही प्रताप के शौर्य, पराक्रम और गुणगान करते थे पूरे मेवाड़ के प्रजा, और मेवाड़ के हर एक नागरिक को ये लगता था प्रताप ही भविष्य में मेवाड़ के राणा बनेंगे। राणा उदय सिंह की कहीं और भी रानियां थी, लेकिन उनमें से राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी थी रानी धीरबाई, जिनकी बातों को अधिक महत्व देते थे राणा उदय सिंह। और उन्हीं के ही कहने से राणा उदय सिंह ने उनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ के भावी राणा घोषित कर दिया था। फिर सभी प्रजाजनों, सामंत और सरदारों ने राणा उदय सिंह की इस फैसले को विरोध किया, क्योंकि वो प्रताप को ही अपने राणा मानते थे। फिर 1572 का वो समय राणा उदय सिंह की स्वास्थ्य बिगड़ने से उनके देहांत हो गया। पिता की अंतिम संस्कार के बाद सभी प्रजाजनों, सामंत और सरदारों ने प्रताप को समझा बुझाकर गोगुंदा के पहाड़ियों में अपने रक्त से उनका राज्य अभिषेक कर दिया। जब ये बात कुंवर जगमाल को पता चला, तब वो राजगद्दी छोड़ मुगल बादशाह अकबर के शरणों में चले गए और जल्द ही कुंभलगढ़ के राजगद्दी पर मात्र 32 साल के आयु में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया गया। दोस्तों, ये वो दौर था जहां पूरे भारत में मुगल प्रभाव बढ़ रहा था और उस समय मुगल साम्राज्य के सम्राट थे अकबर। अपने राज्य का विस्तार करते करते अकबर ने पूरे भारत के राजाओं को अपने अधीन में कर चुका था। अकबर की ये मंशा थी कि वो किसी तरह मेवाड़ को अपने अधीन में ले आए, क्योंकि अकबर का जो व्यापार का रास्ता था वो मेवाड़ से होकर ही गुजरता था, इसीलिए वो मेवाड़ को अपने अधीन में लेना चाहता था। उन्होंने महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव भेजा, जैसे कि इन्होंने टोडरमल को भेजा, इन्होंने राजा मानसिंह को भेजा। इसके बाद इन्होंने और भी 8 हिंदू राजाओं को महाराणा प्रताप के पास संधि करने को भेजा। अकबर मेवाड़ के लिए इतना तड़पता था कि इन्होंने महाराणा प्रताप को यह तक कह दिया था, तुम मुझे मेवाड़ दे दो, मेरी अधीनता को स्वीकार कर लो, इसके बदले मैं तुम्हें आधा भारत दे दूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिए। इसके बाद अकबर ने प्रताप के पास 2 ही विकल्प छोड़े। पहला है वो अकबर के अधीनता को स्वीकार कर ले,
और दूसरा है अपने स्वतंत्र अस्तित्व को चुने। लेकिन प्रताप किसी भी कीमत पर किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो दूसरा विकल्प संघर्ष को चुना और इन सभी का परिणाम हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम जानने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं आखिर ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था। राजस्थान के खमनोर के पास एक मैदान में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इस घाटी के मिट्टी हल्दी के जैसे पीले होने के कारण ही इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा है। तो आइए जान लेते हैं इस युद्ध में कौन कौन शामिल हुए थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप अपनी घुड़सवारी सैनिकों और भील समुदाय के धनुर्धरों को युद्ध के मैदान पर उतारा था। प्रताप की हरावल का सैन्य टुकड़ियों को अफगान के हकीम खान ने संभाला था और मुगल हरावल की सैन्य टुकड़ियों को मानसिंह संभाल रहे थे। महाराणा की सेना में भील राजा राणा पूंजा, भामा शाह और उनके भाई ताराचंद, ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर और उनके बेटे रामदास बदनौर, भीम सिंह टोडिया, झालामान सिंह, झालाबीदा, बच्छावत, राजा जयमल जैसे वीर योद्धा शामिल थे। वही मुगल की बात करें तो जगन्नाथ कछवाहा, माधो सिंह कछवाहा, सैयद हासिम, महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल, शक्ति सिंह, बेहलोल खान आदि मुगल सेना में शामिल थे। इस युद्ध में हाथी और घोड़ों को भी उतारा गया था। महाराणा प्रताप की प्रतापी घोड़े का नाम था चेतक। ये वही घोड़ा था जिन्होंने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी प्राण तक निछावर कर दिए। दूसरी तरफ हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना और अकबर के हाथी का नाम हवाई था। वही गजमुक्ता, गजराज और रणमदार जैसे हाथी भी थे और महाराणा प्रताप के पास लूना और रामप्रसाद जैसे हाथी थे। ये तो थे दो सेनाओं की बात। अब चलते हैं युद्ध की तरफ। 18 जून 1576 की सुबह ये युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की पहली बार में काफी जोर था, जिससे काफी मुगल सैनिक भाग खड़े हुए। स्थिति को देखते हुए किसने ये अफवाह फैला दी, बादशाह अकबर अपनी शाही सेना लेकर युद्ध के मैदान पर आ रहे हैं। अकबर की सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना में थोड़ी हिम्मत बंधी। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध का भी परिणाम वही निकला। मुगल सेना फिर से बिखर गई। मानसिंह ने जैसे तैसे करके अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। इसके बाद वो हाथी युद्ध में लड़े। दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का अहम भूमिका थी। राम प्रसाद ने अकबर के 8 हाथी सहित कहीं घोड़ों को मार गिराया था। फिर अकबर ने जैसे तैसे कर लूना और राम प्रसाद को अपने कब्जे में ले लिया। फिर महाराणा प्रताप अपने कुछ साथियों के साथ दुश्मन की खेमे को चीरते हुए मानसिंह के हाथी के पास पहुंचे। फिर चेतक ने मानसिंह के हाथी मर्दाना के ऊपर पैर रखा और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह के ऊपर वार किए, लेकिन मानसिंह बच निकले। लेकिन मर्दाना के सूंड पे लगे हुए एक तलवार से चेतक का एक पैर कट गया। युद्ध में प्रताप की जीवन को संकट में देखकर प्रताप की सेना की एक योद्धा झालाबीदा ने प्रताप के मुकुट धारण कर युद्ध किया। इस मुकुट से महाराणा आसानी से पहचाने जा सकते थे, इसलिए मुगल सैनिक महाराणा के बजाय उन्हें निशाना बनाने लगे। महाराणा को समझा बुझाकर जंग के मैदान से दूर भेजा गया और बीदा ने महाराणा की जान बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त हुए। घायल चेतक और महाराणा पहाड़ियों की तरफ निकल लिए। अपने पीछे कुछ सैनिकों को आते देख घायल चेतक ने 26 फीट की नाला को टापते हुए अपने मालिक की जान बचाकर वही वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ अभी भी ये सवाल उठता है, आखिर इसका परिणाम क्या निकला था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हल्दी घाटी युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया था। इसके वजह ये थी क्योंकि अकबर ने महाराणा प्रताप को जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि इन्होंने मेवाड़ के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावल की पहाड़ियों में चले जाते हैं। ये वही समय था जिसने एक काफी फेमस प्रसंग को जन्म दिया कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाई थी। गोरिल्ला अथवा छापामार युद्ध के जरिए प्रताप ने धीरे धीरे अपनी साम्राज्य को वापस हासिल करने की दिशा में काम करने लगे। देखते ही देखते इन्होंने चित्तौड़ और मंडलगढ़ को छोड़कर कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर जैसे शीर्ष हिस्सों पर
फिर से केसरी ध्वज लहरा दिए। ये तो रही पूरी बात हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम की। अब जानते हैं इसके बाद महाराणा प्रताप का क्या हुआ। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जंगल में शेर की शिकार पर निकले थे और शेर को मारते समय वो खुद घायल हो गए थे। 19 जनवरी 1557 का वो दिन, मात्र 57 की आयु में इस वीर योद्धा ने अपनी अंतिम सांसें ली। चामंड के पास एक बंडोली नामक जगह पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की बेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्म सम्मान और देश की गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी इन्होंने देश में ऐसा लोह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा ही प्रेरित किया।